सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में युवा सड़कों पर हैं। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी तक हो रही है। अग्निपथ योजना पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के शर्मा साहब। इनसे बातचीत करते हैं। सर, अग्निपथ योजना को लेकर हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में युवा सड़कों पर हैं। क्या आपको कोई कमी लग रही है स्कीम में? देखिए, अग्निपथ योजना सरकार ने जो ये लॉन्च की है, काफ़ी मंथन के बाद में की है। ये जो स्कीम है ये अच्छी है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है। ये अगर इसी जो डिस्पेंसेशन में जिसमें ये लागू करना चाहते हैं, अगर ये करेंगे तो ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए थोड़े चंद सालों के बाद में खतरा बन सकता है। ये परिपूर्ण नहीं है, पूरी फुल प्रूफ जैसे वो बोलते हैं वो नहीं है। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में खतरा बन सकता है। किस तरह का खतरा हो सकता है? देखिए, ये स्कीम के तहत अगर हम लोगों ने 25% 4 साल में 25% जो है बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट हमने रिटेन करने हैं, 75% को हमने बाहर निकालना है, तो 15 से 20 साल के बाद में आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एक यूनिट के बीच में तकरीबन 75% जो सोल्जर होंगे वो सिर्फ 4 साल की एक्सपीरियंस के साथ में या नौकरी के साथ में होंगे, और बाकी वाले जो होंगे वो 25% वो होंगे जो पुराने 4 से लेकर और बाकी वाले सोल्जर होंगे। तो ये चीज़ जो मिश्रण है ये अच्छा मिश्रण नहीं है। किसी भी यूनिट को या एक फाइटिंग आउटफिट को काम करने के लिए उसमें पुराने और नए का मिश्रण अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो ये सिर्फ यंग प्रोफाइल जो हमने सोच रखा था, जो इसकी एक मेन एम था इस स्कीम का लॉन्च करने का, कि हमारी इंडियन आर्मी का एज प्रोफाइल है, यंग प्रोफाइल हो जाए, पोटेंट आर्मी हो जाए, स्ट्रांग आर्मी हो जाए, वो चीज़ तो हो जाएगी, लेकिन इतना यंग नहीं किया जाए कि जिससे कि हमारा खतरा बन जाए। दूसरा, जो 75% हम लोग वापस भेज रहे हैं, उनमें से कुछ लोग डिसग्रंटल्ड होंगे, क्योंकि सारे के सारे सेटल तो हो नहीं पाएंगे। जो 20 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं, उस 20 लाख रुपए से कोई अपना काम वगैरह छोटा मोटा शुरू करना चाहते हैं, हर भाई सक्सेसफुल तो नहीं होगा, और जिसको कहीं धक्का वगैरह लगा तो वो गलत खराब तत्वों के साथ में मिल के कुछ हमारे लिए गड़बड़ खड़ी कर सकते हैं। इन युवाओं को आपको लगता है कि रेडिकलाइज करना आसान होगा? यस, इन युवाओं को रेडिकलाइज करना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जब 4 साल की एक ट्रेनिंग ली होगी तो इनका माइंड स्थिर कर दिया होगा, फौजी तरीके से कर दिया होगा, इनको रेडिकलाइज नहीं कोई कर सकता। लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए कोई भटका सकता है, वो भी बहुत कम पॉपुलेशन को। अगर 75% छोड़े, 75% में से शायद होगा 0.5% लोग को भटका सकते हैं। अगर आप वर्ड रेडिकलाइज करना बोलें तो वो बात अलग रही, लेकिन इनको भटका सकते हैं और गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में बीच में देखा है कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो दूसरे तत्व हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। जब वो अपने पावर में नहीं होते तो कुछ और राग लाते हैं, दूसरे तरीके बनाते हैं, वो गुंडे वगैरह को भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को ऐसा इस्तेमाल, जो प्रशिक्षित लोग हैं, वो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि इन युवाओं के सहारे युद्ध जीता जा सकता है? मैं कहूँगा कि जो यंग जनरेशन है उसके साथ में हम जब तक ये एक बैलेंस नहीं होगा, यंग और ओल्ड का, यंग और एक्सपीरियंस का मिश्रण नहीं होगा, तो युद्ध जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि लाइन ऑफ फायर में गोली के सामने खड़े होने के लिए आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 साल में वो नहीं आ जाता, गुर्दा नहीं आ जाता, उसके लिए सालों साल लगते हैं। 4 साल में तो मैं बोलता हूँ, जो आज के जो प्रेजेंट चल रही थी, हमारी रिक्रूटमेंट चल रही, 4 साल में तो एक अच्छा सोल्जर तैयार हो पाता था, और 4 साल के बाद में आपने उसको छोड़ दिया। तो वो मेरे कहने का मतलब है कि ये वाली जो है, जब तक ये मिश्रण नहीं होगा, जब तक इस पॉलिसी के बीच में आप मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, तो मेरी रिकमेंडेशन 1-2 चीज़ में बोलूँगा। जो ये पॉलिसी या स्कीम है, ये अच्छी मंशा से की गई है, अच्छे चीज़ के लिए की गई है। इससे हमारी डिफेंस बजट कम हो सकती है, लेकिन देश की सिक्योरिटी को अफेक्ट हो सकता है। तो अगर हमको इसको परिपूर्ण, संपूर्ण बनाना है, अच्छा बनाना है, 2-3 चीज़ें कर दीजिए।
एज प्रोफाइल को बैलेंस कर दीजिए, पुराने और नए को 50% को रिटेन कीजिए, 50% को छोड़िए। 50% को जो छोड़ रहे हैं उनको भी स्ट्रीट्स के ऊपर में, रास्ते में नहीं है भटकने के लिए मत छोड़ दीजिए। 25% को जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो क्या काम कर रही हैं, उनको एक प्रशिक्षित यहाँ से वो अपने 4 साल के जो अपने एक नए भर्ती करते हैं 4 साल तक में उनको ट्रेनिंग दे। यहाँ से 4 साल की ट्रेनिंग वाले लोग जा रहे हैं, उनको उनमें 25% वैकेंसियाँ उनके बीच में मिलनी चाहिए, पक्की वैकेंसियाँ मिलनी चाहिए, और उनको प्रशिक्षित लोग, ट्रेंड लोग, डिसिप्लिन लोग उनके पैरामिलिट्री फोर्सेज में चले जाएंगे। तो ये जो युवा हैं यहाँ से जाते हैं कि अगर यहाँ नहीं हुए तो वहाँ 25% आएंगे और बाकी बचे हुए 25% अपना रोजगार खोलेंगे। तो शायद ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम हो जाएगी जिसमें हमारे सब कुछ फायदे हो जाएंगे। यंग प्रोफाइल हो जाएगा, पैसा पेंशन बजट कम हो जाएगा, और मैं बोलता हूँ नेशनल की सिक्योरिटी के ऊपर में कोई आंच भी नहीं आएगी। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये पहले तो ये जो इतने अच्छे सुचारू तरीके से हमारी जो रेजिमेंटेशन चल रही थी, जो इतना अच्छा सालों से चल रहा था, 71 के बाद में हमारी जो चल रही थी, जो हमने कितनी जो युद्ध जीते हैं इसी पर्टिकुलर चीज़ से, जो एक सिपाही एक बार आता है तो एक यूनिट का बन जाता है, जो जान देता है तो वो यूनिट के लिए, रेजिमेंट के लिए जान देता है। लेकिन आप उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे ही नहीं रहे। ये इस नई स्कीम के साथ में बहुत वक्त लगेगा उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में बनाने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि हमको जो करना चाहिए, जो मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, जो वो मॉडिफिकेशंस अगर हम कर लेंगे तो इससे सब कुछ स्कीम को बहुत अच्छा होगा, और जो गवर्नमेंट चाहती है वो भी होगा, मॉडर्नाइजेशन भी होगी, पैसा भी बचेगा। लेकिन साथ में ये वो कहूँगा, ये एक्सपेरिमेंट पहले आर्मी पे नहीं करने के बजाय ये हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो लोग तो कहीं लड़ाई के मैदान में जाने वाले नहीं हैं, वो तो इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह जहाँ पर कि ऐसी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ यंग सोल्जर्स भी उनके काम चला सकते थे। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर में पहले ये अपनाना चाहिए था। जो डिफेंस सिविलियंस हैं उनके ऊपर में भी लागू करना चाहिए था। पेंशन तो ज़्यादा हमारी वो खाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि शायद बड़ा बात कि अगर बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट रिटेन करने की बात आ रही थी, तो जो ये जितने भी ये ब्यूरोक्रेसी है, जैसे IAS वगैरह काडर हैं, इनको भी ऐसा ही 4 साल की स्कीम में लाना चाहिए। इनको भी लाइए ताकि इनके अच्छे से अच्छे जो जुझारू लोग हैं वो रिटेन हो जाएं, बाकी उनको भी जाने दीजिए। क्यों आर्मी के बीच में क्यों ऐसा कर दिया? जनरल साहब, आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इस जो अग्निपथ योजना को लेकर आपको सबसे बड़ी चिंता क्या सता रही है? अग्निपथ से जो स्कीम में मुझे जो सता रही है कि पहला तो है एज प्रोफाइल। ये इतने यंग सोल्जर हो जाएंगे एक यूनिट में 15 से 20 साल के बाद में, जो कि मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं रहेगा। दूसरा कि अगर जो यंग लोग 75% को हम बाहर भेज रहे हैं, उसमें से कुछ लोग, मेरे को जो चिंता है कि जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाए अपने आप को, जो छोटी मोटी जो 15-20 लाख रुपए हम दे रहे हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाए, तो वो डिस्ग्रंटल हो जाएंगे। और कुछ लोग जो है शायद ख़राब तत्वों के हाथ में भी आ सकते हैं, और उनके पास में ट्रेंड लोग आ सकते हैं। वो बहुत कम परसेंटेज है, ये ऐसी हो सकती है। मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं, ये भी एक मेरे को ऐसा डर है, लेकिन ये डर होगा नहीं। ये बात को मैं यहीं पर ही रोक लूँगा, क्योंकि 4 साल में अगर उसने एक प्रशिक्षण ले लिया है, आर्मी के बीच में आ गया है, तो शायद वो राह में से नहीं जाएगा। लेकिन इसमें युवाओं की आशाओं को, प्रेजेंट स्कीम में मेरे को डर है युवाओं की पूरी आशाओं को पूरा नहीं हो सकता। सोसाइटी इसके लिए पूरी शायद तैयार नहीं है। साथ में जो पुराने फौजी हैं, जो कि जिनके बच्चे जो एक बार भर्ती हुए, जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाले हैं, उनके लिए ये शायद कहीं एक धक्का भी हो सकता है। तो ये मेरी एक थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई करे, बहुत अच्छी स्कीम है, इसको संपूर्ण करें, और ताकि सोसाइटी भी खुश हो, युवा जनरेशन भी खुश हो, हमारी मॉडर्नाइजेशन भी हो, और देश की सिक्योरिटी पर में कोई आंच ना आए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के शर्मा साहब, जो अग्निपथ योजना को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन निखिलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।